सही बच्चों को नमस्कार। एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ मेरा निगाह गई, एक प्रिज्म से संबंधित था। ये जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर क्वेश्चन का बैकग्राउंड बताता हूँ। थोड़ा समय लगेगा इसमें, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। लिखा है अ डेविएशन ऑफ 2 डिग्री इज प्रोड्यूस्ड in the yellow ray when prism of crown and flint glass are achromatically combined. Take the dispersive power of crown and flint glass as 0.02 and 0.03 respectively, and refractive index for yellow light for these glasses are 1.5 and 1.6 respectively. What will be the refracting angle for crown glass prism in degree round off in the nearest integer? देखो, पहली बात, न्यूमेरिकल ये तब समझ में आएगा जब आपको जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो पूरी समझ में आए। ठीक है, तो पहले तो आपको टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी भाई कौन कौन से टर्म्स इसमें यूज हुए हैं। एक डेविएशन यहाँ वर्ड यूज हुआ। देखिए, प्रिज्म में क्या होता है, मतलब ये आपको आता होगा, मैं नहीं कह रहा आपको नहीं आता, लेकिन हम टर्मिनोलॉजी पूरी यूज करके तब न्यूमेरिकल बताएंगे। देखो, डेविएशन ये है कि भाई एक प्रिज्म है ना। आप जानते हैं प्रिज्म में कोई व्हाइट लाइट गिरी, ये लाइट गिरी, तो अगर ये प्रिज्म ना होता तो मैं कहता कि लाइट सीधे चली जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रिज्म की वजह से क्या होता है, ये लाइट नॉर्मल की तरफ झुक करके ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है और यहाँ इमर्जेंट हो जाती है ना। तो आप प्रिज्म के अंदर तो घुसे नहीं हो, आपको इसके अंदर क्या हो रहा है आपको मालूम नहीं है। आपको ये मालूम है कि ये लाइट इंसिडेंट हुई है, ये इमर्जेंट हुई है। आपको लग रहा है कि ये इमर्जेंट हुई है और ये इंसिडेंट हुई है, तो आपको लगेगा ये वाली लाइट ऐसे घूम गई। तो इसी को डेविएशन कहते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा की बात हो रही है। समझ में आ गई बात? मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल है, यानी इंसिडेंट रे प्रिज्म से गुजरने के बाद झुक गई, उसी को हम कहते हैं डेविएशन। पहली बात। ठीक, इसके बाद एक होता है आपका क्रोमेटिक एब्रेशन। एक्रोमेटिक वर्ड यूज किया गया ना, इसलिए मैं क्रोमेटिक एब्रेशन की बात करूंगा। देखो, ये तो डेविएशन हो गया। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है? वैसे तो ऑब्जेक्ट क्या है, डेविएशन मतलब लेंथ में जो इमेज बनती है उसमें लेंथ में दिक्कत होती है, क्रोमेटिक एब्रेशन समझिएगा। किसी भी प्रिज्म में, प्रिज्म बोले तो लेंस, भाई लेंस इज ए पतला प्रिज्म। लेंस क्या है? एक पतला सा प्रिज्म है। इसमें क्या होता है, जब लाइट गिरती है, माने व्हाइट लाइट गिरी, ये व्हाइट लाइट में होता है। अगर सिंगल रे की लाइट है तो उसमें नहीं होगा। व्हाइट लाइट गिरी, मतलब ये व्हाइट लाइट गिरी। ठीक है, अब प्रॉब्लम जब प्रिज्म के अंदर घुसेगी ना, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ का मतलब होता है एक ऑसिलेशन में चली गई दूरी, तो ज्यादा दूर जाके मिलती है। तो होता क्या है कि रेड कलर जाकर के यहाँ कहीं मिल जाएगा, तो ये फोकल लेंथ रेड कलर की होगी और वायलेट ज्यादा झुक जाएगा, ये वायलेट के लिए होगी, और इसके बीच में रेड, येलो, ऑरेंजेस सब मिलेंगी जाकर के। तो आपकी जो इमेज होती है ना, वो एक तरीके से एब्रेशन हो जाता है, मतलब ब्लड हो जाती है, क्योंकि अलग अलग कलर अलग अलग इमेज बनाएंगे। मान लिया हमारी इमेज आप बना रहे हैं, अपने गोरे चिट्टे से बैठे हुए, हमारे मुंह से लाइट निकली, प्रिज्म से गुजरी, अब वहां पता रेड कलर यहाँ पर मेरा मुंह बना रहा है, वायलेट यहाँ बना रहा है, येलो यहाँ बना रहा है, ऑरेंज यहाँ बना रहा है, तो हमारी इमेज ब्लर होगी। इसको कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, अब एक होता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि सब कलर की लाइट एक जगह मिले। अब सब कलर के लिए तुम नहीं कर सकते, लेकिन दो कलर जो ज्यादा झुकते हैं, जो कम झुकते हैं, उनको एक जगह मिलाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये एक लेंस की बात कर लेते हैं। देखो, एक प्रिज्म का क्वेश्चन है, दिमाग में प्रिज्म है। मैं एक काम करता हूं कि एक इसके साथ में एक कॉनकेव लेंस बना देता हूं, दो मिला देता हूं। अब क्या होता है कि लाइट जो गिरेगी वो एक ही जगह जाके मिलेगी। क्यों भाई? देखो, जैसे वायलेट कलर है, ये जल्दी मिला देता है, ये उसको फैला देता है। तो पता है, ये इसकी आदत है वायलेट कलर को ज्यादा जल्दी मिलाना, इसका काम है फैला देना। तो थोड़ा दूर जाकर के दोनों की वजह से एक जगह जाकर के मिल जाएंगे। तो हर कलर की या मैक्सिमम कलर की लाइट एक ही जगह मिलती है।
तो इससे क्या होता है, हर कलर के लिए इमेज एक पॉइंट पे मिलती है, तो क्लियर इमेज बनती है। इसको कहते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक, एक ये वर्ड यहाँ पर आया हुआ है। एक आया हुआ है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है। अब प्रिज्म पे हम आते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं आप, 2-4-5 मिनट केवल हम न्यूमेरिकल तो बाद में डिस्कस करना है। देखो किसी भी प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट गिरती है तो अभी हमने कहा कि वो बेस की तरफ झुक जाती है, और अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग एंगल पे झुकती है। तो हम ज्यादातर उस कलर की बात करते हैं जो ज्यादा बेंड होता है, जो बहुत कम बेंड होता है। समाज में उस व्यक्ति की ज्यादा इज्जत है, या तो बहुत सीधा है या बहुत नालायक है, ज्यादा झुकता है या बहुत ऐंठू रहता है नालायक कहीं का, तो उसकी हम याद करते हैं। तो हमने क्या देखा कि पता चला वायलेट कलर ज्यादा झुक गया और रेड कलर कम झुका। ये वायलेट है, ये रेड है। ठीक, अगर मैं सीधे बढ़ा दूं तो ये वायलेट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन है और ये रेड के लिए एंगल ऑफ डेविएशन है। इनके बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। एक्चुअली अगर इन दोनों को यहाँ ऐसे मिला दिया जाए, वायलेट और रेड को, ये इनके बीच का जो एंगल होता है इसको एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। यानी थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इनका जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। और ये एंगुलर डिस्पर्सन और इसकी जो मीन रे होती है, फिलहाल जो व्हाइट कलर होता है उसकी मीन रे येलो मानी जाती है, तो मीन रे माने येलो मान लेते हैं, तो उसका जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो मेरे हिसाब से डेफिनेशन जितनी भी इसमें यूज होनी है ये आपको समझ में आ गई। तो 5-6 मिनट इसमें चला गया आपको इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बताने के लिए कि इसमें दिया क्या गया है। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल पे आता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये प्रिज्म है मान लिया ये प्रिज्म है ना। इस प्रिज्म में जब लाइट गिरी तो वो अलग अलग कलर में ब्रेक हो गई। हम 2 कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रिज्म की है, लाइट की है। ये प्रॉपर्टी प्रिज्म की है, लाइट की है। वो ये प्रॉपर्टी लाइट की है कि लाइट जब किसी मीडियम में गुजरती है तो अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग डेविएट हो जाती है। तो अगर मैं इसके साथ एक काम करता हूं, एक दूसरा प्रिज्म रख देता हूं, तो भाई लाइट की आदत होती है वो प्रिज्म के बेस की तरफ झुक जाती है। तो ये लाइट प्रिज्म के बेस तरफ झुक जाएगी और सिंगल लाइट निकलेगी। सिंगल लाइट गई और सिंगल लाइट निकली, बीच में गड़बड़ हो गया तो हम कहेंगे इसका डेविएशन 0 हो गया, यानी ये एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो गया। सिंगल कलर की लाइट सिंगल कलर में निकल गई, ठीक है, कोई डेविएशन नहीं हुआ। ठीक, यानी इसने थीटा एंगल से नीचे झुकाया, इसने थीटा एंगल से ऊपर झुकाया, θ1 = θ2 0 हो गया। आप इधर से 1 डिग्री से ऐसे झुके, हमने 1 डिग्री से आपको ऊपर कर दिया तो आप 0 डिग्री पे जाके निकल गए, कोई आपका डेविएशन नहीं हुआ। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और नहीं क्लियर है तो फिर अलग बात है। देखो लिखा है डेविएशन ऑफ 2 डिग्री इज प्रोड्यूस्ड। डेविएशन क्या होता है, डेल्टा नेट डेल्टा। भाई देखो नियम तो ये है कि भाई ये लाइट गिरी, प्रिज्म ने डेल्टा 1 क्रिएट किया। अगर दूसरा प्रिज्म ऐसे रख देते तो ये और लाइट को झुका देता, ठीक है, तो डेल्टा और 1 हो जाता, डेल्टा 2 हो जाता, तो ऐड कर देते। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जो नेट डेल्टा है वो यहाँ 2 डिग्री है, मतलब डेल्टा नेट, समझिएगा। एक क्वेश्चन इसमें है डेविएशन ऑफ 2 डिग्री इज प्रोड्यूस्ड, यानी जो डेल्टा नेट है, नेट डेल्टा दोनों के द्वारा जो मिला करके किया गया है वो 2 डिग्री प्रोड्यूस है, ठीक है। इज प्रोड्यूस्ड इन द येलो रे व्हेन प्रिज्म ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास आर एक्रोमेटिकली कंबाइंड। एक्रोमेटिकली हमने बताया था कि एक प्रिज्म पे गुजरी, लाइट बेस की तरफ बेंड हो गई, 2 कलर या 3 कलर में ब्रेक हो गई, हमने दूसरा प्रिज्म उल्टा रख दिया तो ऊपर की ओर चली गई और दोनों फिर कंबाइन हो गए। एक्रोमेटिकली कंबाइन कहा गया। टेक डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास, तो क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास, यानी पहले को क्राउन मान लेते हैं, तो जो ω1 है क्राउन के लिए, ω1 डिस्पर्सिव पावर वो है 0.02, ठीक। और फ्लिंट ग्लास के लिए जो दिया है ω2 वो दिया है 0.03। समझ लीजिएगा, टफ नहीं है लेकिन समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि IIT JEE का है यार, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना।
डिस्पर्सिव पावर हो गया। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर द येलो लाइट फॉर दीज ग्लासेस आर, यानी जो म्यू1 है पहले के लिए, जो म्यू1 है वो है 1.5 और जो म्यू2 है वो दिया है 1.6। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ क्राउन ग्लास। एक्चुअली में जो पहला वाला प्रिज्म रखा गया ना, ये क्राउन का बना हुआ है ना, और दूसरा ऐसे रखा गया है, ये फ्लिंट का बना हुआ है। लाइट ऐसे गई, दो पार्ट में ब्रेक हो गई, इसके बाद इधर आई और सिंगल पार्ट में चली गई। लैंग्वेज समझ में आई? तो इसका रिफ्रैक्टिव एंगल ए निकालना है। तो लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, है ना, पक्का ना? अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनो। जब लाइट इससे गुजरी, ये दो कलर ब्रेक हुई है, इसने जो एंगल क्रिएट किया वो थीटा1 है, और इसने जो क्रिएट किया ऐसे वो थीटा2 है। डायग्राम बढ़िया नहीं बन रहा है, समझा रहा हूं केवल। और ये कह रहे हैं जो नेट डेविएशन है इसमें वो 0 है, क्योंकि लाइट जैसे आई वैसे निकल गई। आपको लगेगा सिंगल कलर में आई, सिंगल लाइट निकल गई, कोई डेविएशन नहीं हुआ। तो थीटा1, थीटा नेट क्या है, वो 0 है। और थीटा नेट बोले तो थीटा1 माइनस थीटा2 बराबर 0। तो थीटा1 इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा2। ठीक, अब थीटा के बारे में भी बताया गया है। हमने कहा था जो डिस्पर्सिव पावर होता है थीटा अपान डेल्टा होता है, डेल्टा मीन ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, यानी जब हम पहले प्रिज्म की बात करेंगे ओमेगा1, तो थीटा1 अपान डेल्टा1 होगा, और जब ओमेगा2 की बात करेंगे तो थीटा2 अपान डेल्टा2 होगा। तो जहां थीटा1 है वहां क्या लिखोगे, ओमेगा1 डेल्टा1, यानी ओमेगा1 डेल्टा1 इज इक्वल टू, और थीटा2 को क्या लिखोगे, ओमेगा2 डेल्टा2। अब चूंकि आपको पहले प्रिज्म के बारे में बात करना है, यानी आपको कुल मिलाकर के बात 1 की करनी है, तो एक काम करते हैं, यहां से डेल्टा2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा1 डेल्टा1 अपान ओमेगा2, ये डेल्टा2 की वैल्यू आ गई। यहां तक बात पकड़ में आ गई, नहीं आ गई? ठीक है, अब डेल्टा नेट पे आ जाओ। देखो डेल्टा नेट कितना होता है, नेट डेविएशन कितना होता है, डेविएशन प्रोड्यूस बाय फर्स्ट माइनस डेविएशन प्रोड्यूस बाय 2, यही तो होगा ना। तो ये हो जाएगा, ये तो 2 डिग्री हो गया। डेल्टा1 को छोड़ो, क्योंकि डेल्टा1 पहले प्रिज्म का पार्ट है और पहले प्रिज्म के बारे में हमको बात करनी है। और जहां पर डेल्टा2 है वहां क्या लिखेंगे, वहां लिखेंगे ओमेगा1 डेल्टा1 अपान ओमेगा2। क्यों भाई, तो 2 इज इक्वल टू, यहां से डेल्टा1 कॉमन ले लिया तो आएगा 1 माइनस ओमेगा1 अपान ओमेगा2। तो 2 इज इक्वल टू डेल्टा1, यहां डेल्टा1 निकालेंगे हम, क्योंकि मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है। और वो कहां पकड़ में आएगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। 1 माइनस ओमेगा1 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा1 की वैल्यू है 0.02 और ओमेगा2 की 0.03। जरा इसको कैलकुलेट करिए आप, इसको आप कैलकुलेट करिए। देखो यहां से डेल्टा1 निकालने जा रहे हैं, 2 इज इक्वल टू डेल्टा1, ये पॉइंट हटा दोगे तो आएगा 1 माइनस 2 अपान 3। 2 इज इक्वल टू डेल्टा1, ये 3 माइनस 2 अपान 3 यानी 1 अपान 3। तो डेल्टा1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 आ जाएगी। तो डेल्टा1 तो आ गया, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्रिज्म आ गया। ठीक, अब जरा सुनिए ध्यान से। जब आप थिन प्रिज्म लेते हैं तो उसमें जो डेल्टा का फॉर्मूला था वो म्यू माइनस 1 इंटू ए था थिन प्रिज्म के लिए, अगर आपको याद हो तो। अब ये नहीं करना, ही याद है, ठीक है। तो हम जानते हैं एज डेल्टा1 इज इक्वल टू होता है म्यू1 माइनस 1 इंटू ए1 मान लो पहले प्रिज्म के लिए। डेल्टा1 कितना निकला, 6। म्यू1 कितना है 1.5 माइनस 1 इंटू ए1, तो ये आएगा 6 इज इक्वल टू 0.5 इंटू ए1 की वैल्यू आ जाएगी 6 बटे 0.5, 5 कट गया, 12 पंचे 60, ए1 इज इक्वल टू 12 डिग्री। अब चूंकि ऑलरेडी नियरेस्ट में है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पहले प्रिज्म का जो प्रिज्म एंगल होगा वो 12 डिग्री होगा। समझ में बात आ गई होगी, ठीक। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक छोटा सा प्रयास था। अगर आपको लगे कि प्रयास सफल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, नहीं तो नमस्कार।